जब विष निकला तो संसार उस विष की ज्वाल से जलने लगा। महाराज संसार पूरा जलने लगा। तो सोचा कि अब क्या किया जाए। देवताओं ने तुरंत उस विष की कलश को पकड़ा और पहुंच गए भोले बाबा के साथ पास। देव देव महादेव, बड़ी भक्ति भरी पुकार लगाई है। भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणं पन्ना त्रिलोक दहना दिशा। हे भूत भावन बाबा भोलेनाथ, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा हम कैसे रक्षा करें। कहा बाबा इस विश्व इस संसार की रक्षा करें, नहीं संसार नष्ट हो जाएगा। बगल में माँ भवानी बैठी थी। क्या कहती हो। भवानी ने कहा अरे सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, मनोरथ स्वामी, मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोरे मनोरथ स्वामी, महाराज आप वही करिए जिसमें संसार का कल्याण होगा। तो कहा कि आप विष पी ले। भवानी ने कहा हम ये कही नहीं रहे। हमने न ये कहा है कि पीजिए विष को और ना ये कहा है कि ना लीजिए। भोले बाबा ने सोचा देवताओं विष पिलाने आए हो मुझे। हाँ। रा कहकर के मुख को खोला भोले बाबा ने और मां कहकर के कंठ में ही स्थापित कर लिया। क्यों। हृदय में राम बसे हैं। शिवस्य हृदय में रामः, रामा हृदय शिवः। राम के हृदय में आप शिव को पाएंगे, उस शिव के हृदय में राम को। ये एक दूसरे के पूरक है। यहाँ तक राम के पिता शिव और शिव के पिता राम, इनमें भेद नहीं लगा सकते आप। सोचा हृदय में यदि विष जाएगा तो हृदय में विराजमान हमारे प्रभु को, प्रभु के नाम को कष्ट होगा। तो रा कहकर के बोला और माँ कहकर मुख बंद किया। सुकंठ में स्थापित हो गया विष। कहते हैं कि नाम प्रभाव जान सेवनी को, 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 काल को प्रचल बाबा ने रा कहकर मुंह खोला, मां कहकर बंद कर दिया। एक बार रा कहिए, बोलिए रा, बोलिए मां। जब रा बोलेंगे तो मुंह खुल जाएगा, अम्मा बोलेंगे तो बंद हो जाएगा अपने आप।
तय बोल के देख लीजिए एक बार, राम दोनों चपक जाएंगे। महाराज आज भगवान ने हालाहल विष को पिया, यहीं से हमारे प्रभु का नाम नीलकंठेश्वर पड़ गया, क्योंकि कंठ नीला पड़ गया था। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। नीलकंठेश्वर महादेव नाम पड़ा। आज सारे देवी देवता लौट करके आए, पुनः समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकली। तो सोचा क्या किया जाए, काय से ऋषियों को दे दो, सेवा पानी करेंगे, ऋषियों को दे दिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा निकला। तो जिस समय हालाहल विष को पिया, कंठ नीला पड़ गया था, तो उसको शीतल करने के लिए चंद्रमा को लेकर के आए और बाबा के मस्तक पर विराजमान कर दिया। वैसे हमारे भोले बाबा का नाम चंद्रमौली पड़ गया। बोले चंद्रमौली भगवान की जय। अब की बार पुनः मंथन किया तो उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो राजा बलि ने लिया। फिर मंथन किया तो हाथी निकला, जो देवराज इंद्र ने लिया। फिर मंथन किया तो कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान के कंठ में विराजमान है। फिर मंथन हुआ तो अप्सराएं निकली, जिन्हें देवलोक भेज दिया गया। फिर मंथन हुआ तो पारिजात वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। अब की बार मंथन करते करते जैसे ही मंथन कर रहे थे, इधर भी ध्यान दे दिया दूसरी का। अब की बार मंथन जब प्रारंभ हुआ तो पूरा गगन मंडल गड़गड़ाने लगा, बिजलियां चमकने लगी, हवाएं चली। बारिश की हल्की हल्की बूंदे, हल्की हल्की बूंदे। बारिश तो हो रही है, गगन मंडल तो चमचमा रहा है, लेकिन अंधेरा नहीं हो रहा। क्यों? एक दिव्य तेज बन करके श्री लक्ष्मी जी प्रकट भई। बोले लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया का स्वरूप बड़ा सुंदर, देवता भी मोहित और राक्षस भी मोहित, दोनों मोहित। इतना सुंदर स्वरूप था मां लक्ष्मी का। तो स्वरूप देखकर सब कोई चाहता है कि लक्ष्मी हमें मिल जाए। अच्छा, कौन ऐसा है जो लक्ष्मी नहीं चाहता? बताओ माता जी, कौन ऐसा है जो लक्ष्मी नहीं चाहता? सब चाहते हैं ना। कथाएं भी इसीलिए होती हैं कि नारायण की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी आएंगे। बिना लक्ष्मी के कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। जय लक्ष्मी माता। सब लक्ष्मी को चाहते हैं। महाराज वैसे लक्ष्मी मैया निकली, रूप सुधा को देखा देवी देवता राक्षस सभी सोचने लगे, यहाँ तक ऋषि भी सोचने लगे कि हमको मिल जाएगा। महात्मा को सोचो लक्ष्मी का क्या काम, लेकिन अगर दक्षिणा दिया जाए तो मना थोड़ी करते, ले लेते नहीं लेते। लक्ष्मी सबको प्रिय है और बिना लक्ष्मी के काम चलने वाला किसी का नहीं है। विरक्त हो जाया जाए ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। इसमें रहकर अपने माता पिता की जो सेवा कर रहा है वो सबसे श्रेष्ठ है। और बिना लक्ष्मी के भैया कुछ होने वाला नहीं है। जो लाइट लगी है कथा में, ये भी लक्ष्मी लेंगे। कैमरा वाले जो शूट करने आए हैं, ये भी लक्ष्मी के लिए आए हैं। और ये बाबा जो कहते हैं क्या, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ये भी लक्ष्मी के लिए आए हैं।
बिना लक्ष्मी के सत्य है, थोड़ा कड़वा है पर